नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा। हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। कहते हैं कि आपका घर, उसका वास्तु आपके भाग्य को दिखाता है और उसे बढ़ाता है या फिर बिगाड़ भी सकता है। तो जिस दिशा में आपके घर का दरवाजा है यानी कि मेन डोर है, वो भी आपकी किस्मत पर गहरा असर डालता है। और इसी के बारे में आज हम समझेंगे कि किस दिशा में है आपके घर का दरवाजा और अलग अलग दिशाएं किस तरीके से आपके जीवन के अलग अलग पहलुओं को प्रभावित करती हैं और फायदा या नुकसान भी करवा सकती हैं। तो पूरी जानकारी इस विषय पर आज हम लेंगे पंडित जी से। शो की शुरुआत गुड लक मंत्र से। अगर आपके संबंध आपके भाई बहनों के साथ ठीक नहीं हैं, तो हर मंगलवार को हनुमान जी को मीठा पान चढ़ाइएगा और चढ़ा करके भाई बहनों के साथ संबंध ठीक हों, इसकी प्रार्थना करिएगा। और अब बात पंचांग की करेंगे। 13 नवंबर का पंचांग समझिए पंडित जी से। दिनांक 13 नवंबर 2025 दिन बृहस्पतिवार। तिथि है मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि। रात के 11:33 तक। नक्षत्र है मघा नक्षत्र। शाम के 7:38 तक। चंद्रमा सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 बजे तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो चलिए अब हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तो आज हम जानने वाले हैं कि कैसे आपके घर का मेन डोर आपके लिए एक तरीके से खुशहाली भी ला सकता है और कभी-कभी मुश्किलें भी बढ़ा सकता है। सबसे पहले आपके घर के दरवाजे से आपकी किस्मत का संबंध क्या है, ये समझ लेते हैं। जी देखिए, आज हम आपको बता रहे हैं कि आपके घर का जो मेन डोर है, जो मुख्य द्वार है, वो किस दिशा में होने का क्या फल जीवन में मिलता है। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि आपके घर के दरवाजे से आपकी किस्मत का क्या संबंध है। देखिए, आपके घर के दरवाजे की दिशा आपकी कुंडली का मुख्य बिंदु है। आपकी कुंडली में जो ग्रह सर्वाधिक मजबूत होगा, उसी की दिशा आपके घर का मुख्य द्वार होगी। आप जब घर से बाहर निकलते हैं तो आपका चेहरा जिस दिशा में होता है, वही आपके मुख्य द्वार की दिशा होती है। घर के दरवाजे की दिशा से कोई खास ग्रह पूरे घर में प्रभाव डालना शुरू कर देता है। अगर वो ग्रह आपके लिए अनुकूल है, तो घर का मुख्य द्वार आपके लिए अच्छा हो जाता है। लेकिन अगर वो ग्रह आपके लिए अनुकूल नहीं है, तो बेवजह की समस्या जीवन में शुरू हो जाती है। यानी आपके घर का मेन डोर ऐसा होना चाहिए जो घर परिवार के और मुखिया के कुंडली के हिसाब से अनुकूल हो।
तो चलिए, आपने ये समझ लिया कि कैसे अलग अलग दिशा का अलग अलग महत्व होता है और आपकी कुंडली के ऊपर ये निर्भर करता है कि कौन सी दिशा आपके लिए लाभकारी होगी। तो अगर आपके घर का मुख्य द्वार पूर्व दिशा का हो तो इसका क्या होता है प्रभाव, और इसके बारे में क्या खास जानकारियां आपको जाननी चाहिए, समझते हैं। अब उस द्वार की बात करते हैं जो पूर्व दिशा की तरफ है। अगर घर का मुख्य द्वार पूर्व दिशा की ओर है तो इसका अर्थ क्या है? वैसे तो पूर्व दिशा के द्वार घर के सबसे अच्छे द्वार माने जाते हैं। पूर्व दिशा का दरवाजा सबसे बढ़िया माना जाता है। लेकिन अगर आपकी कुंडली में, घर के मुखिया की कुंडली में अगर मंगल गड़बड़ है तो इस द्वार के कारण घर में कर्जे बढ़ने लगते हैं। यानी अगर मंगल खराब है और आप पूर्व दिशा के दरवाजे वाले मकान में रहेंगे तो इससे आपको कर्जे परेशान करेंगे। देखा आपने कि पूर्व दिशा वैसे तो शुभ है, लेकिन अगर मंगल आपकी कुंडली में बहुत अच्छा प्रभाव नहीं दिखा रहा तो ये शुभ दिशा भी आपके लिए मुश्किलें बढ़ा सकती है। तो इसके बारे में और ज्यादा जानकारी आगे लेंगे, लेकिन उसके पहले राशिफल की करते हैं शुरुआत। मेष, वृषभ और मिथुन राशि का हाल जानते हैं। मेष राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। पारिवारिक समस्याएं हल होंगी, लेकिन खान पान में सावधानी बनाए रखिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। परिवार में विवादों से बचाव करें। महत्वपूर्ण काम अभी टाल दें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मिथुन राशि, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। महत्वपूर्ण काम बन जाएगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। चलिए, बाकी राशियों की चर्चा करने से पहले अब जानते हैं कि अगर आपके घर का मेन डोर पश्चिम यानी कि वेस्ट की साइड में हो तो इसका क्या असर होता है। पंडित जी, अगर आपके घर का मुख्य द्वार पश्चिम दिशा में हो, वेस्ट साइड में हो, तो क्या प्रभाव है? ऐसा द्वार, पश्चिम दिशा का द्वार, घर में पैसे के आगमन के लिए, धन के लिए बहुत शुभ होता है। और जिनका मेन डोर पश्चिम दिशा का होता है उनके जीवन में धन बहुत आता है। लेकिन अगर कुंडली में बुध ठीक नहीं हो
तब आप मुश्किल में पड़ेंगे, क्योंकि पैसा तो भले ही द्वार की वजह से आ जाएगा, लेकिन घर में पैसा बचेगा नहीं, घर की बरकत खत्म हो जाएगी। यानी घर का मेन डोर पश्चिम का है तो पैसा आने के लिए, धन के फ्लो के लिए बहुत ही अच्छा है। लेकिन अगर कुंडली का बुध ठीक ना हो और दरवाजा पश्चिम का हो, तब पैसा बचा पाना, पैसे की सेविंग कर पाना कठिन होगा। वहीं अगर आपके घर का मुख्य द्वार है उत्तर की दिशा में, यानी कि नॉर्थ का मेन डोर है, इसका क्या होता है प्रभाव, अब ये समझिए। अगर आपके घर का मुख्य द्वार उत्तर दिशा का हो, नॉर्थ साइड का हो, तो क्या प्रभाव है? उत्तर दिशा का द्वार पूरब दिशा के बाद सबसे ज्यादा अच्छा और पवित्र माना जाता है। ऐसा द्वार घर में उन्नति के लिए काफी अच्छा होता है। लेकिन अगर घर के दरवाजे के सामने वेद हो, बिजली का पोल हो, कोई पेड़ का टुकड़ा हो, कोई बड़ा पत्थर लगा हो, घर के द्वार के सामने अगर वेद होगा तो ऐसा द्वार जीवन में दरिद्रता पैदा कर देगा। लेकिन अगर वेद नहीं है कोई, तो उत्तर दिशा का द्वार बड़ी तेजी से उन्नति करवाता है, बड़ी तेजी से जीवन में सफलता देता है। तो पूरब और उत्तर खासतौर पर इन दिशाओं को मेन डोर के लिए शुभ दिशा के तौर पर देखा जाता है, लेकिन इसमें भी आपकी कुंडली के हिसाब से कुछ फायदा नुकसान होता है। अगर किसी दिशा से आपको नुकसान हो, कौन से उपाय आपकी मदद करेंगे और किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में आगे जानकारी लेंगे। उसके पहले अब कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल क्या कहता है, ये जानते हैं। कर्क राशि, करियर में सफलता मिलने का समय चल रहा है। रुका हुआ धन प्राप्त होगा। वाहन सावधानी से चलाइएगा। भगवान को पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। कारोबार में लाभ होगा। रुका हुआ काम बन जाएगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, मानसिक चिंता हो सकती है। स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। महत्वपूर्ण काम रुक सकते हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। तो चलिए बाकी जानकारियां आगे लेंगे, लेकिन उसके पहले आपके सवालों का भी रुख कर लेते हैं। तो पहला सवाल हमारे शो में कहां से पूछा गया है, इसके बारे में जानते हैं पंडित जी से। जी,
आज का पहला प्रश्न सनी पेंडूरकर ने हमें लिखा है। सनी हमें गुजरात से मेल लिखते हैं। 9 मई 1985 का जन्म है। 10:45 सवेरे, बड़ोदरा, गुजरात। ये कह रहे हैं कि मेरी पत्नी का देहांत हो चुका है, तो मुझे उनकी आत्मा की शांति के लिए क्या करना चाहिए और मेरा भविष्य कैसा रहेगा। शनि आपकी कुंडली बनती है मिथुन लग्न की और धनु राशि की। महादशा राहु की और अंतरदशा शुक्र की चल रही है। देखिए, कुंडली आपकी ये कहती है कि भविष्य में आप दूसरा विवाह करेंगे और दूसरा विवाह आपका सफल होगा। जहां तक आपके बच्चों की बात है, 2 बच्चे जो आपके हैं उनका भविष्य ठीक है। बच्चों के भविष्य को लेकर चिंता की जरूरत नहीं है। एक ओपल बनवा के पहनिए अपने लिए। लगभग 12-14 रत्ती का ओपल, चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को। और स्वयं के लिए रोज सुबह 108 बार नमः शिवाय का जप करिए। अपने पत्नी की आत्मा की शांति के लिए जब भी आपको मौका मिले, आप भगवत गीता का पाठ करिए। आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आगे बढ़ेंगे दूसरे सवाल की ओर, लेकिन उसके पहले अपने तमाम दर्शकों को ये याद दिला दें कि अगर आप भी कोई जानकारी पंडित जी से हासिल करना चाहते हैं तो अपना सवाल हम तक भेजिएगा। और इसके लिए जो ईमेल आईडी है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है, तो अपना सवाल इसी आईडी के जरिए आप हम तक पहुंचा सकते हैं। आज का दूसरा सवाल कहां से पूछा गया है पंडित जी? जी, अगला प्रश्न कार्तिक राणा ने हमें लिखा है। नोएडा से लिखते हैं। 4 जनवरी 2007 का जन्म है। 4:30 प्रातः, नोएडा, उत्तर प्रदेश। ये कह रहे हैं कि मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। क्या मुझे भविष्य में सरकारी नौकरी मिलेगी या मुझे कोई व्यवसाय करना होगा। कार्तिक आपकी कुंडली बनती है वृश्चिक लग्न की और आपकी राशि है मिथुन। महादशा शनि की और अंतरदशा शुक्र की चल रही है। देखिए, कुंडली ये तो कहती है कि आप शुरुआत में नौकरी करेंगे, लेकिन गवर्नमेंट जॉब में जाएंगे इसकी संभावना कम है। आरंभ में प्राइवेट सेक्टर में बढ़िया नौकरी करेंगे और बाद के समय में आप व्यापार में जाएंगे। उम्र के लगभग 40 वर्ष के बाद, तब तक आपकी कुंडली में नौकरी की संभावना दिख रही है। एक मोती बनवा के पहन लीजिए। 8-10 रत्ती की मोती, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती बनवा के धारण करें और रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। तो चलिए, पंडित जी ने आपको जो उपाय बताए हैं उनका ध्यान रखिएगा। आज हम आपके घर का मेन डोर किस दिशा में होना चाहिए या होता है तो उसका असर क्या होता है, इस बारे में पंडित जी से जानकारी ले रहे हैं। अब तक बाकी दिशाओं की हमने बात कर ली है। अब बात करेंगे कि अगर आपके घर का मेन डोर साउथ में यानी कि दक्षिण की दिशा में हो तो इसका क्या प्रभाव होता है, क्या फायदे क्या नुकसान है, समझते हैं। सामान्यतः लोग ऐसा मानते हैं कि घर का मुख्य द्वार अगर दक्षिण दिशा में है, साउथ डायरेक्शन में है, तो ये अच्छा नहीं है। क्या प्रभाव होता है इसका? अगर आपके घर का मुख्य द्वार दक्षिण दिशा का होगा, साउथ डायरेक्शन का होगा, तो ये द्वार सामान्यतः जीवन में संघर्ष को बढ़ा देगा। लेकिन अगर आपकी कुंडली में शनि मंगल ठीक हो, शनि मंगल की स्थिति बेहतर हो, तो ये द्वार काफी शुभ फलदायी हो जाता है।
ये दरवाजा काफी फायदा पहुंचा देता है। दक्षिण दिशा का द्वार अगर आपको सूट करे तो ताकत यानी पावर हमेशा आपके हाथ में रहती है। नेता, मंत्री, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स, बड़े बड़े अधिकारी जिनका मंगल शनि थोड़ा बेहतर होता है, ऐसे लोग ज्यादातर साउथ डायरेक्शन के मकान में देखे गए हैं। तो देखिए, चार मुख्य दिशाओं की हमने बात कर ली है। अब अलग अलग कॉर्नर्स जो हैं, यानी कि अलग अलग कोण, उसका भी प्रभाव गहरा होता है। इस दिशा में भी कई लोगों का मेन डोर होता है। तो अगर आपके घर का मुख्य द्वार आग्नेय दिशा में है, इसका क्या प्रभाव होता है, इसके बारे में समझिए। अगर आपके घर का मुख्य द्वार आग्नेय दिशा में या आग्नेय कोण में है, यानी दक्षिण पूर्व में है, साउथ ईस्ट में है, ये द्वार जीवन में वैभव और समृद्धि पैदा करता है। साउथ ईस्ट का दरवाजा अच्छा है, लेकिन अगर कुंडली में अग्नि तत्व की मात्रा ज्यादा हो और आप इस दरवाजे वाले मकान में रहते हो, तो ये द्वार जीवन में आकस्मिकताएं पैदा करेगा। अचानक से चीजें आपके जीवन में होनी शुरू हो जाएंगी। तो मुख्यतः साउथ ईस्ट का जो दरवाजा है, ये आपको तरक्की दे सकता है, संपन्नता दे सकता है, लेकिन कुंडली में अग्नि तत्व ठीक हो तभी इस दरवाजे का सिलेक्शन करना चाहिए। तो अपनी कुंडली के अनुसार ही अलग अलग दिशाओं में अगर आप घर ले रहे हैं तो उसका मेन डोर किस दिशा में है, इसका ध्यान रखते हुए ही आप फैसले लें। तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल क्या कहता है, ये जान लेते हैं, उसके बाद लेंगे और ज्यादा जानकारी। तुला राशि, धन लाभ के योग आपके लिए फिलहाल बन रहे हैं। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। संतान पक्ष की उन्नति होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85% बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, करियर में सफलता मिलेगी। धन की प्राप्ति होती रहेगी। परिवार में शुभ कार्य होंगे। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए बैंगनी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, काम की अधिकता रहेगी। स्थान परिवर्तन हो सकता है। करियर की स्थिति ठीक रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बात कर लेते हैं घर के मुख्य द्वार की, जो कि ईशान कोण में हो, यानी कि नॉर्थ ईस्ट में हो। अगर इस दिशा में आपके घर का मुख्य द्वार है, इसका क्या असर आपके जीवन पर होता है, समझिए। अगर आपके घर का मुख्य द्वार ईशान कोण में है, पूरब उत्तर के कोने में है, ईशान दिशा में है, तो क्या प्रभाव है?
वैसे तो देखिए, घर का मुख्य द्वार ईशान दिशा में, ईशान कोण में शुभ होता है। लेकिन अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति ठीक ना हो, घर की मुखिया की कुंडली में गुरु अगर बेहतर ना हो और आप इस मकान में रहें, तो इस दिशा के द्वार से गंभीर बीमारियां आपको पकड़ सकती हैं। ईशान से शुभता बहुत आती है, लेकिन अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति चौपट है और आप ईशान वाले मकान में रहेंगे, तो ये बृहस्पति निगेटिवली, नकारात्मक रूप से रिस्पॉन्ड करेगा। और अगर ये निगेटिव चलेगा तो आपको गंभीर बीमारियां हो जाएंगी। देखिए, लगभग सभी दिशाओं की हमने बात कर ली, सभी कोणों की हमने बात कर ली और जाना कि क्या प्रभाव इसका आपकी कुंडली पर, आपकी किस्मत पर, आपके जीवन पर दिखाई पड़ता है। तो अगर कोई ऐसी दिशा है आपकी कुंडली के मुताबिक और उस घर का मुख्य द्वार उस दिशा में खुलता है जो आपके लिए लाभदायक ना हो, तो कैसे रखा जाए घर के मुख्य द्वार को कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो। अब ये बेसिक जानकारी समझ लीजिए। आपके घर के मुख्य द्वार की कोई भी दिशा हो, लेकिन कुछ काम आप ऐसे कर सकते हैं जिसको करने से मुख्य द्वार से आपका भाग्य मजबूत होगा। घर के मुख्य द्वार को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। इस द्वार पर नियमित रूप से आम के पत्तों का वंदनवार लगाएं। इसे हफ्ते भर में या 15 दिन में बदल देंगे। मुख्य द्वार के अंदर की तरफ गणेश जी का चित्र लगाएं और मुख्य द्वार पर बाहर की तरफ अनार और शमी का पौधा भी लगाएं। ऐसा करने से घर के मुख्य द्वार की शुभता बनी रहेगी। मुख्य द्वार के गड़बड़ होने का नुकसान आपको नहीं पहुंचेगा। तो इन तमाम बातों का ध्यान रखिए और वो घर आपके लिए सिर्फ शुभता ही शुभता लाएगा। आगे बढ़ते हुए मकर, कुंभ और मीन राशि का राशिफल क्या कहता है, ये समझिए। मकर राशि, स्वास्थ्य आपका इस समय बिगड़ सकता है, सतर्क रहिए। व्यर्थ के विवाद हो सकते हैं, लिखा पढ़ी में सावधानी रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कुंभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, काम की रुकावट दूर होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, करियर में नए अवसर मिलेंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं। इस समय आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है। भगवान को पीले फूल चढ़ाएं तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%।
उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हुए एक बार फिर से आपके सवालों का रुख करते हैं। तीसरा सवाल हमारे शो में कहां से भेजा गया है, इसकी पूरी जानकारी पंडित जी से लेते हैं। जी, अगला प्रश्न आर्यन शर्मा ने हमें लिखा है, पंजाब से लिखते हैं। 9 जनवरी 2004 का जन्म है, 6:01 प्रातः, अमृतसर पंजाब। ये कह रहे हैं कि पिछले 1.5 साल से मेरा स्वास्थ्य लगातार खराब रह रहा है, तो मैं क्या उपाय करूं जिससे मेरा स्वास्थ्य और मेरा जीवन बेहतर हो। आर्यन, आपकी कुंडली बनती है धनु लग्न की और आपकी राशि बनती है कर्क। महादशा बुध की और अंतरदशा राहु की चल रही है। आपकी कुंडली में स्वास्थ्य की जो समस्या है वो मानसिक है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, मन से जुड़ी हुई समस्याएं आपको परेशान कर रही हैं। जनवरी 26 में आपका राहु समाप्त होगा। जनवरी 26 के बाद आपकी स्थितियां बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। एक पन्ना बनवा करके पहन लें, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना धारण करें और रोज सुबह शाम 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। रुक करेंगे हमारे अगले यानी कि चौथे और आखिरी सवाल का, लेकिन सवाल लेने से पहले अपने दर्शकों को एक बार फिर से याद दिला दें कि अगर आप भी कोई जानकारी पंडित जी से हासिल करना चाहते हैं तो अपना सवाल हम तक पहुंचाइएगा, और इसके लिए जो ईमेल आईडी है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है, तो इसे नोट डाउन कर लीजिए। चौथा सवाल आज का पंडित जी। जी, आज का अंतिम प्रश्न अभिषेक तिवारी ने नोएडा से लिखा है। 10 अक्टूबर 91 का जन्म है, 10:52 रात में, लखनऊ। ये अपनी माता के स्वास्थ्य के बारे में अपनी कुंडली से पूछना चाहते हैं कि माता का स्वास्थ्य कैसा रहेगा। अभिषेक, आपकी कुंडली है मिथुन लग्न की, तुला राशि की, महादशा बुध की और अंतरदशा चंद्र की चल रही है। देखिए, आपकी कुंडली में एक तो चंद्रमा मंगल से पीड़ित है और दूसरा बुध जो इस कुंडली में माता का स्वामी है वो अस्त हो गया है। तो माता के स्वास्थ्य में दिक्कतें हैं, पेट की और नसों की। थोड़ा सा ध्यान इनका मार्च 26 तक बनाए रखिए, उसके बाद स्थितियां बेहतर होंगी। अपनी माता जी से कहिए कि रोज सुबह और शाम 108 बार ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः इस मंत्र का जप करें और हर बृहस्पतिवार को केले का अगर दान करें तो बहुत बेहतर होगा। तो चलिए अब बात उनकी करते हैं जिनका जन्मदिन है 13 नवंबर को। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके जन्मदिन की। पंडित जी का प्रेडिक्शन क्या कहता है आपके आने वाले साल के लिए, जान लेते हैं। जिन लोगों का जन्मदिन 13 नवंबर को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले साल में स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखिएगा। रोजगार और स्थान में परिवर्तन के योग हैं। धन की स्थिति ठीक रहेगी। अगर आप अविवाहित हैं तो आपका विवाह इस साल में हो सकता है। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर राहु के मंत्र का जप करें। ओम रांग राहवे नमः इस मंत्र का अगर पूरे वर्ष जप करेंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
और चलिए अब बारी आज की जिज्ञासा की है। और जिज्ञासा में सवाल ये पंडित जी कि हनुमान जी को वैसे तो हम ब्रह्मचारी ही कहते हैं, लेकिन क्या उनकी कोई पत्नी भी है जिनका कभी कभी जिक्र किया जाता है? वैसे तो हनुमान जी को बाल ब्रह्मचारी मानते हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि सूर्य देव से जब विद्या प्राप्त कर रहे थे हनुमान जी, तो हनुमान जी को कुछ समय के लिए विवाह करना पड़ा था। ऐसा कुछ विशेष विद्याओं को समझने के लिए आवश्यक था। हनुमान जी ने उस समय सूर्य देव की पुत्री सुवर्चला से विवाह किया था। शिक्षा समाप्त होने के बाद वो महिला सुवर्चला तपस्या में लीन हो गई और हनुमान जी राम कार्य में विलीन हो गए। तो मुख्यतः हनुमान जी का विवाह हुआ था सुवर्चला से, लेकिन वो बहुत आंशिक समय के लिए था, बहुत अल्प समय के लिए था। और अब जान लेते हैं कि 13 नवंबर का शुभ पहर आखिर कौन सा होगा। दिनांक 13 नवंबर 2025 दिन बृहस्पतिवार। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में भगवान कृष्ण को पीले फूल अर्पित करिएगा। शिक्षा और संतान के मामलों में लाभ होगा, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 13 नवंबर बृहस्पतिवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। और चलिए अब बात करते हैं आज की गुड लक राशि की, जो कि है सिंह। और सिंह राशि के बारे में पंडित जी क्या खास जानकारी है आज? हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों की जब 7.5 चलती है या जब ढैया चलती है तो उन्हें क्या करना चाहिए। सिंह राशि के लोग 7.5 और ढैया में हनुमान जी की पूजा करें और हर शनिवार को सुंदर कांड का पाठ करें, तो 7.5 और ढैया का बुरा प्रभाव, दुष्प्रभाव उनके ऊपर नहीं पड़ेगा। और चलिए अब जान लेते हैं महा उपाय में आज हम सब के लिए क्या खास जानकारी पंडित जी लेकर आए हैं। जी, आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, ज़मीन खरीदना चाहते हैं, उसके लिए आपने पैसा दिया, प्रॉपर्टी बन नहीं रही है, ज़मीन मिल नहीं रही है, आपका पैसा फंस गया है। क्या उपाय करेंगे? हर मंगलवार हनुमान जी के मंदिर जाकर उनको गुड़ का भोग लगाइएगा। इसके बाद 1 बार या 3 बार संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करिएगा। रोज सुबह वट वृक्ष में बरगद की जड़ में जल अर्पित करिएगा। अगर ये उपाय आप करें और आपका पैसा प्रॉपर्टी मैटर में फंसा हुआ है तो वो पैसा आपका निकल आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, ये तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। तो चलिए यूं ही आप सबसे मुलाकात होती रहेगी। फिलहाल शो में इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा गुड न्यूज टुडे।